नमस्कार, मैं अमरीश भिलारे, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र विशारद। लगभग 5000 साल पहले वास्तुशास्त्र का निर्माण हो गया। 18 अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा वास्तुशास्त्र के ग्रंथ लिखाए गए। आइए अब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वास्तुशास्त्र का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं वास्तु और क्या होता है वास्तुशास्त्र। आइए जान लेते हैं, इसके बारे में हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। आइए अब जानते हैं मत्स्य पुराण में वास्तुशास्त्र के बारे में क्या कहा गया है। ऋषि मुनि कह रहे हैं, अब हम मनुष्य के निवास के लिए राजप्रसाद तथा भवन निर्माण का विधि बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वास्तु का अर्थ क्या है। मत्स्य पुराण अध्याय 252 में 18 ऋषि मुनियों का उल्लेख श्री भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में किया है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति वास्तुशास्त्र में उपदेशकों का उल्लेख किया गया है। भगवान विष्णु कह रहे हैं, वास्तुशास्त्र के विषय के बारे में इन ऋषि मुनियों द्वारा ग्रंथ का निर्माण किया जाए। प्राचीन काल में अंधक नाम का राक्षस था। भगवान शिव ने घोर युद्ध करके उसका वध कर दिया। तब भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद जमीन पे गिर गई। उस पसीने की बूंद से एक विशाल राक्षस जन्म लिया। उस विशाल राक्षस ने जन्म लेते ही पृथ्वी, आकाश और 7 द्वीप को निगलने की कोशिश की। उस राक्षस ने अंधक का सारा रक्त पी डाला। फिर भी संतुष्ट नहीं होकर वो शिव के सामने तप करने लगा। भूख से व्याकुल होकर तपस्या कर रहा है, ये देख के शिव भी प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। उस राक्षस ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं तीनों लोगों का अधिपति बनूं। भगवान शिव बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसके उपरांत वो राक्षस आकाश, पृथ्वी और ब्रह्मांड निगलने की कोशिश करने लगा। सब देव, राक्षस और दानवगण भयभीत हो गए और उसके ऊपर एक एक करके चढ़ गए। उसके शरीर पर सब राक्षस और भगवान जो जहाँ था वहीं रुक गया और अपना अपना बल लगाने लगे और उस राक्षस को मुंह नीचे करके दबाने लगे, पृथ्वी पर दबाकर रोकने लगे। कई समय तक, दिनों तक राक्षस और सभी देवगण उस राक्षस पे बैठे रहे। इसलिए ये उनका घर ही बन गया, उनका वास्तु वही बन गया। इसलिए वो वास्तु नाम से उसे बुलाने लगे। कई दिन तक इस अवस्था में रहने के बाद राक्षस ने सबसे निवेदन किया कि मुझ पे आप प्रसन्न हो जाओ और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, लेकिन आप मुझे कुछ खाने की व्यवस्था कीजिए। इस बात पे सब देवताएं प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। वास्तु शांति के दिन जो यज्ञ किया जाएगा वो तुम्हें भोजन के रूप से चढ़ाया जाएगा। वास्तु शांति के दिन जो बलि चढ़ी जाएगी वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। यह बातें सुन के वो राक्षस बहुत खुश हुआ। उस दिन से वास्तु शांति के दिन वास्तु यज्ञ करने का प्रचलित हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाना मत भूलिए। मिलते हैं वापस एक अलग विषय लेके। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।